पूसा प्रखंड के लिए कि हम लोग के बीच लगभग 2 वर्ष से ऊपर से अपने कार्य को कर्मठता रूप में दे रहे हैं। पूसा प्रखंड के लिए पूसा प्रखंड के थाना अध्यक्ष श्री कामेश्वर शर्मा सर का आज विदाई समारोह रखा गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूसा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री राकेश रोशन सर कर रहे हैं। चाहेंगे सर के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। और जिस तरह हम लोगों के बीच पूसा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सर के नेतृत्व में हम लोगों ने वर्क किया है। आज हम लोगों के बीच वर्तमान थाना अध्यक्ष मैम निशा भारती मैम उपस्थित हैं, जो कि हम लोग इनके नेतृत्व में आज के बाद जो सामाजिक वर्क करना है और जो प्रशासन की व्यवस्था होती है उनके सहयोग में आज चलना है। मैम भी उपस्थित है, मैम के लिए जोरदार ताली से हम लोग के बीच सबसे माफी चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम का अरेंज कर ही हुआ था और एकाएक जैसे ही सर को अभी जानकारी मिला और सर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए, जो कि हर समय हम युवाओं को एक टाइम मैनेजमेंट के रूप में जब से पूसा प्रखंड के अंचल अधिकारी सर हम लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, उनकी एक बाध्यता रहती है कि हर समय जो टाइम हम लोग देते हैं वो टाइम पर हर समय उपस्थित हो जाते हैं 5 मिनट पहले। तो हमें भी कभी कभी डर बना रहता है कि सर को वही टाइम में बताएं, लेकिन आज सबसे माफी चाहते हैं कि कल कार्यक्रम का अरेंज हुआ था लेकिन हमें नहीं पता था कि ये कार्यक्रम होना पॉसिबल होगा, क्योंकि ये कोविड महामारी में आप लोगों के नेतृत्व में ही यह कार्यक्रम होना है, आप लोगों के आदेश पर ही। तो सर का भी मैं स्वागत करता हूँ, सर का जोरदार ताली से स्वागत करें। हम लोगों के बीच हर समय कार्यक्रम में उपस्थित होकर तन मन धन से सहयोग देने वाली ममादा पंचायत की मुखिया आदरणीय श्रीमती गीता देवी जी उपस्थित हैं, मैम के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। हम लोगों के बीच पूसा प्रखंड के प्रभात खबर के कर्मठ पत्रकार श्री सुभाष चंद्र ठाकुर जी उपस्थित हैं, सर के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। और तमाम जो हमारे युवा साथी हैं तमाम लोग उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और बहुत समय को कम लेते हुए कम शब्दों में हम बता दें कि हमारे पूसा प्रखंड के लगभग 3 प्रशासन उपस्थित हैं। अब तो नए एक प्रशासन भी आज 4 प्रशासन उपस्थित हैं, जो कि जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने वर्क किया है। बहुत कम शब्दों में हम बता दें कि थाना अध्यक्ष श्री कामेश्वर शर्मा सर के नेतृत्व में हम युवाओं को जब से इनके नेतृत्व में चलने का मौका मिला, इन्होंने युवाओं को एक प्रशासन के रूप में समाज को दायित्व देने का काम किया है। उन्होंने हर पंचायत में युवाओं को प्रशासन के रूप में खड़ा करके समाज की रक्षा के लिए हर समय उनको प्रेरित करने का काम किया है। उसी तरह पूसा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन देकर उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में जो कि अहम भूमिका के रूप में इन्होंने अग्रसर करने का काम किया है। आज उसी तरह हमारे बीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुमार हुआ और नेहरू युवा केंद्र युवा स्वयंसेवक पूसा के रूप में मैं समाज सेवा के रूप में मैं काम करने के लिए कोशिश करता हूँ। और मेरे अंदर एक इच्छा बना हुआ है कि समाज के लिए जहाँ भी जरूरत हो और आप लोग के भी सहयोग में मैं हमेशा तत्पर हूँ, सकारात्मक। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद एजाज से आग्रह करेंगे कि जो आज विदाई समारोह है तो सर के लिए जो रखा गया है प्रखंड विकास पदाधिकारी परंपरागत अनुसार
अपनी ओर से पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। समारोह बहुत प्रकार के हुआ करता है। सम्मान समारोह के साथ विदाई जुड़ जाना वास्तव में एक गंभीर सा माहौल पैदा कर देता है। मैडम का कार्यकाल के लिए हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि बहुत सुंदर एक कार्यकाल रहेगा और थाना क्षेत्र शांति प्रिय थाना क्षेत्र है। यहाँ पर कोई बहुत तनाव नहीं है। पूर्ण संतुष्ट होकर यहाँ पर कार्य संचालन करना है। बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ, बहुत ढंग से काम चलेगा। आप सबों ने मिथिला की एक परंपरा का निर्वाह किया। अभी हम लोग बहुत ही नाजुक और गंभीर दौर से पुनः गुजर रहे हैं। पिछले साल इसी समय एक नई वेव आई थी, उस समय हम लोग इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं थे, फिर भी उसको हम लोगों ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने कार्य कुशलता से उस पर विजय पाया था। लेकिन पप्पू जी और मुखिया जी और प्रभात समाना एवं यहाँ उपस्थित युवा छात्राओं से हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पे हम लोग सभी जो उपस्थित हुए हैं, हमारी बदली हुई है और मुझे यहाँ से विदाई हो रही है। तो मैं कुछ पहले तो बहुत कुछ बोलता था, लेकिन जाने पे थोड़ा सा परेशानी होती है। आप लोग का ब्रेक जो है इतना मिला हो, ये देखिए हम लोग तो बाकी भाग गए हैं जाते और आने के लिए, कहीं जाते हैं जाते हैं। लेकिन दूसरा की जनता मुझे जितना सपोर्ट की 2 वर्षों तक मैं उसको भुला देता हूँ। मैं कहीं सभा में जाता था, पप्पू जी बुलाया करते थे, तो मैं वहां गलत नहीं बोलता। लेकिन आज जो स्थिति है, कहीं गम है तो कहीं खुशी है। गम इस बात की है कि यहाँ की जनता ने मुझे जो प्यार दिया, मैंने जनता के प्रति जो समर्पण अपना भाव दिया, वो यहाँ से मैं छुट रहा हूँ। गम इस बात और खुशी इस बात की है कि मैं मुफस्सिल थाना में जा रहा हूँ। जो हमारी कुछ टेंशन हुआ करती थी, परेशानियां होती करती थी, मैं जब अपनी परेशानी होती थी तो मैं बीडीओ साहब और सीओ साहब को शेयर करता था और बीडीओ सीओ साहब हमको कभी नहीं लगे कि ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं तीनों भाई मिलकर, मैं हमारे बीडीओ साहब सीओ साहब बड़े भाई हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, तीनों भाई मिलकर समस्या का समाधान किया। कभी सीओ साहब भी दिग्भ्रमित होते थे, मैं इनको कहता था कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, इस काम हम लोग बैठ करेंगे और सब मिलजुल के हम लोग बड़े से बड़े कामों को निपटारा किया। जहाँ तक भूमि विवाद की मामला थी, मैं बैठा और बैठ करके समस्या का समाधान किया और हमने समझ से जब तक हम लोग का भूमि विवाद, हमको लगता है कि जो 50 वर्ष का भूमि विवाद का निपटारा पहले कोई नहीं किया था, मैं अपने सेवा करती किया सीओ साहब के नेतृत्व। तो गम इस बात का जरूर होता है, विदाई है, विदाई होती है, तो गम इस बात का है कि हम जब इस जनता को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर नहीं जा रहे हैं। यहाँ आप लोग को मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ और हम समझते हैं कि इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रहेगी। हम पर्सनली हम सीओ साहब 21 साल 2018 में आए थे और 18 से 19 के प्रारंभ में ही 3 थानाध्यक्ष बदल गए थे और ये चौथे आए थे और मिल करके हम लोगों ने काम किया है और इसी का परिणाम है कि आज इस तरह की शांति व्यवस्था देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी इनकी खासियत ये रही है, जो युवाओं का ग्रुप पहले भी युवा का ग्रुप हुआ करता था, लेकिन ये अटैचमेंट नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। इस अटैचमेंट को पप्पू आगे बढ़े और हम लोगों ने उनको पुशअप किया और इसका परिणाम हुआ कि पहले पुलिस और पब्लिक फ्रेंडली की बात सरकार करती है, उसका अगर उदाहरण देखना हो
तो हमको लगता है यहाँ पर इसको स्पष्ट रूप से दिखा जा सकता है। हाँ, अंचल अधिकारी महोदय ने जो इशारा किया कि पुलिसिया का जो स्वभाव होता है कि लोगों को कभी कभी हम लोग ये करें, ये कामेश्वर बाबू उस स्तर पर कभी नहीं कर पाए, लेकिन इनका ये निगेटिव नहीं जाता है, इन्होंने इसको पॉजिटिव रूप में रखे, इन्होंने काम को निकाल दिया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कभी कभी होता है कि पुलिस को लोग कमजोर समझने लगते हैं इस चीज को, लेकिन यहाँ पर चूंकि कोई इशारा किए हमारे पत्रकार बंधु ने, यहाँ पर मोस्टली लोग एजुकेटेड है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग, और उनको लगता है कि सभी के साथ आप जो अपेक्षा के कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप एक डंडे से केवल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपका डंडा से काम न चलेगा। लोग इतने इंटेलेक्चुअल है, लोगों की पहुंच से लेकर उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी आगे है, उनके भावना को समझ करके ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कोई भी पुलिस हो या कोई भी ये समझे कि हम किसी पर हम डंडा चला देंगे, तो हमको लगता है